नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन में सरना कोडवा 1932 का खतियान पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के ललपनिया में 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमें इन सब से आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। वार्ड में सबसे ज्यादा आदिवासी संथाल समाज है। इसके बावजूद आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वह सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ रहे हैं। हमारी सरकार ने सरना कोड व प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। पिछली घटनाओं से लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, जिसके कारण राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को सहयोग करने की बजाय गुमराह कर रहे हैं। राज्य की भोली भाली आदिवासी जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हेमंत सोरेन आतंक का राज कायम करना चाह रहे हैं, संविधान कानून को नहीं मान रहे। श्री दास ने इस बाबत राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के बयानों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गिरिडीह के एक दुकान में लगी भीषण आग, 2 करोड़ का सामान जलकर राख। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में मकतपुर टीओपी स्थित कंप्यूटर दुकान में मंगलवार की सुबह आग लगने से 2 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी यह पता नहीं लग सका, पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मार्क्स इन्फोसिस और वर्धमान सिस्टेक नामक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी। दोनों दुकान एक दूसरे से सटी है। बताया गया कि जब लोग बाजार निकले तो कुछ लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी दुकान संचालक और अग्निशामक दस्ते को दी। फिर मिला नोटों का पहाड़, कांग्रेस के 2 विधायकों पर छापेमारी में काले धन का खजाना। झारखंड कांग्रेस के 2 विधायकों और उनके सहयोगियों समेत कुछ कारोबारियों पर छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ से अधिक के बेनामी लेनदेन और निवेशों का पता लगाया है। सीबीडीटी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 4 नवंबर को झारखंड में रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, बिहार के पटना, हरियाणा के गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापे के दौरान 2 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की, जिन्हें गिनने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी आगमन को लेकर हो रही प्रशासनिक तैयारियां। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी और उलीहातू आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। कार्यक्रम के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खूंटी और उलीहातू में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। मंगलवार को झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित अन्य अधिकारियों ने तैयारियों की जायजा लिया है। पलामू के 3 माओवादियों पर इनाम की घोषणा, गिरफ्तारी के लिए दबिश बना रही पुलिस। पलामू के 3 माओवादियों पर राज्य सरकार ने इनाम की घोषणा की है। इनमें छतरपुर के 2 जोनल कमांडर व विश्रामपुर के 1 सब जोनल कमांडर के नाम शामिल है। अभिजीत यादव उर्फ सोनू यादव एवं गोदराई यादव उर्फ संजय यादव के नाम पर 10-10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। माओवादी संगठन में ये दोनों जोनल कमांडर के पद पर है। नक्सली रविंद्र मेहता उर्फ छोटा व्यास पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। सीएम हेमंत सोरेन आईपीएससी के 100वीं वर्षगांठ में हुए शामिल, कहा मिलजुल कर झारखंड को विकसित राज्य बनाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंटरनेशनल पेंटेकोस्टल होलीनेस चर्च विगत 100 साल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, जरूरतमंद, पिछड़े, कमजोर तथा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। यह संस्थान ऐसे वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें बल देने का काम कर रही है। झारखंड अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोग कठिन जीवन से गुजरते हैं। ऐसे लोगों के बीच पहुंचकर आपकी संस्था उन्हें मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने की ताकत दे रही है।
ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे रांची के सुजीत की फ्लाइट छूटी। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयनित रांची के सुजीत मुंडा की फ्लाइट छूट गई। सुजीत मुंडा मंगलवार को बेंगलुरु में आयोजित कैंप में हिस्सा लेने के लिए रांची एयरपोर्ट से रवाना होने वाले, लेकिन खबरें हैं कि उनकी फ्लाइट छूट गई। गौरतलब है कि 7 नवंबर से ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप के लिए बेंगलुरु में कैंप का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि बेंगलुरु रवाना होने से पहले सुजीत की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें उनकी बस्ती के लोग और क्रिकेट फैंस उन्हें रांची एयरपोर्ट पर रवाना कराने आए थे। फूल मालाओं से लदे सुजीत को कार से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। हालांकि एक गलतफहमी की वजह से सुजीत की फ्लाइट छूट गई। वे दूसरी फ्लाइट से बेंगलुरु जाएंगे। सड़क दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। एएसआई को भी पीटा, आधा दर्जन जवान घायल। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस और ग्रामीण के बीच हिंसक झड़प हो गई। आधा दर्जन पुलिसकर्मी को चोट लगी, एक ग्रामीण भी घायल हो गया। तनाव इतना है कि घटना स्थल पर आधा दर्जन थानों की पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती करनी पड़ी। घायलों का इलाज चतरा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना चतरा जिला अंतर्गत पुलिस लाइन नवाडी स्थित हेरू पुल के पास की है। दरअसल यहां एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में जिले के डहुरी गांव निवासी 28 वर्षीय पप्पू कुमार की मौत हो गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 27 नवंबर को रन एथॉन का आयोजन। चाईबासा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देकर खेल में उत्कृष्टता के अवसर पैदा करने के लिए टाटा स्टील के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अधिकारियों ने बताया कि खेल जीवन जीने का एक तरीका है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज का निर्माण हो सके और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। कोविड-19 के कारण 2 वर्षों के अंतराल के बाद टाटा स्टील बहुप्रतीक्षित टाटा स्टील नोवा मुंडी रन एथॉन का चौथा संस्करण है। पलामू टाइगर रिजर्व में 11,000 वोल्ट का करंट लगाकर एक हाथी को मारा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। पलामू टाइगर रिजर्व के गारू पश्चिमी रेंज के लभर गांव के समीप 30 वर्षीय नर हाथी को 11,000 वोल्ट की तार से करंट लगाकर मार दिया। मंगलवार को शाहदूर सिंह के खेत में हाथी के शव को वन विभाग ने बरामद किया। इस मामले में शाहदूर सिंह की पत्नी इस्मतिया देवी और नारायण सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं शाहदूर सिंह फरार है। 12 से 23 नवंबर तक होगा रांची में भी क्रिकेट का महासंग्राम। पहले मैच में सिक्किम से भिड़ेगा झारखंड। झारखंड भी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। 12 से 23 नवंबर तक JSCA में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ट्रॉफी में 28 टीमें हिस्सा लेती है। रांची में ग्रुप E का मैच होना है। रांची में क्रिकेट के इस महासंग्राम में 7 टीम हिस्सा लेगी। हर दिन इस टूर्नामेंट में 3-3 मैच खेले जाने हैं। रांची में जिन टीमों की मैच होगी वह ग्रुप E में है। इस टीम में मिजोरम, मुंबई, महाराष्ट्र, बंगाल, रेलवे सर्विसेज एवं पुडुचेरी की टीम शामिल है। इसके साथ ही रांची के साथ साथ यह ट्रॉफी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में भी होगी। झारखंड के कोडरमा में चमकी बुखार से 3 बच्चों की मौत, जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड की मीरगंज पंचायत के झर गांव में 5 दिनों के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की अचानक इस तरह से मौत होने से गांव में दहशत का माहौल है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मौत कैसे हो रही है। मंगलवार को इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय सेविका ने स्वास्थ्य विभाग व प्रखंड प्रशासन को दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच के लिए गाँव पहुंची। विभाग इस बात की जांच कर रही है कि कहीं बच्चे में चमकी बुखार जैसा लक्षण तो नहीं है। JPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा में सिमडेगा के 3 बेटों ने पाई सफलता। सिमडेगा जिला के 3 बेटों ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता मिली है, जिसमें शहरी इलाकों के सलडेगा निवासी अनुज करकेट्टा, कुरडेग निवासी जावेद जिसान और कोलेवीरा निवासी उज्जवल कश्यप के नाम शामिल हैं। सरायकेला में पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत मामले में 6 दिन बाद शव का हुआ अंतिम संस्कार, मिला मुआवजा। सरायकेला पुलिस थाना के हिरासत में गत 2 नवंबर को नाबालिग मोहन मुर्मू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के 6 दिन बाद उससे मुक्ति मिली। मंगलवार को जिला प्रशासन एवं परिजनों के समझौते के बाद मृतक के परिजनों के पिता दुबई मुर्मू, माता सपरा मुर्मू को जहां 3 लाख की सहायता राशि सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा दिया गया, वहीं प्रशासन के आश्वासन पर परिजन शव के अंतिम संस्कार करने को राजी हो गए और MGM के शव लेकर स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में उसका अंतिम किया गया।
सरकार के खिलाफ बंदगांव प्रखंड कार्यालय में भाजपा का प्रदर्शन, वीडियो को सौंपा ज्ञापन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड कार्यालय में भाजपा की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन महागठबंधन की सरकार में व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, धर्मांतर, विकास विरोधी, खनन लूट आदि जन विरोधी नीतियों के नाम पर किया गया। भाजपा सरकार का लगातार विरोध इस तरह का प्रदर्शन करते हुए कर रही है। इसी के तहत बंदगांव प्रखंड कार्यालय में बंदगांव मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मछुआ ने अध्यक्षता के विरोध में प्रदर्शन किया है। संथालियों की संस्कृति और परंपरा का उद्गम स्थल है लुगुबुरु। देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु। झारखंड में संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है। बोकारो जिले के गोमिया के ललपनिया में आज से मेले की शुरुआत हुई। पहाड़ पर आज से लोग इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन के इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों संथाल आदिवासी इसमें शामिल हो रहे हैं। देश भर से लोग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ लुगु बाबा ने संथालियों को धर्म का ज्ञान दिया था। मुख्यमंत्री ने मांगा था समय, बढ़ सकती है परेशानी। तीसरे समन के बाद कोर्ट जा सकती है ईडी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समझ पेश नहीं हुए और समय मांगा था। खबर है कि ईडी अब दूसरे समन की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन इसी बीच ही ईडी दूसरे समन की तैयारी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, लेकिन ईडी के पास चिट्ठी भेजकर समय मांगा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।